बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने कमेंट्स किए हैं और रिक्वेस्ट की है कि आप हमें छली के बारे में यानी कि कॉर्न के बारे में सही पकाने का तरीका बताएं जो नेचुरल हो और परफेक्ट हो। कॉर्न को पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको भुना भी जा सकता है, उबाला भी जा सकता है। कॉर्न को मैं इस तरह पकाना सिखाऊंगा कि इसके कोई विटामिन ज़ाया नहीं होंगे। इसको गलाने के लिए कोई सोडा वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल पकेगी, सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद होंगे। छल्ली को मैं इतने जबरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगा कि आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके मुंह से नहीं उतरेगी। कमाल की जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपने एक एक स्टेप पे इस ना चीज को फॉलो फरमाना है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। छल्ली की जो ऊपर वाले छिलके हैं, ऊपर वाली परतें हैं, ये हम निकाल देंगे। आपने जो नरम छली लेनी है, जो दूध वाली छली होती है। छली में भी कई किस्में होती हैं, एक हार्ड छली होती है, एक दूध वाली छली होती है, यानी कि आपने नरम छली लेनी है। छली में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, फाइबर पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये डाइजेशन के लिए, दिल के लिए, कैंसर के लिए, बुढ़ापे को रोकने के लिए, आंखों के लिए, शुगर के लिए कमाल की चीज है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे से कम नहीं, बहुत ही फायदे हैं इसके। छलियों की आप ऊपर वाली परतें निकाल देंगे, आप इनके बुट्टे निकाल लेंगे। छली के बुट्टे मैंने अलग से कर लिए हैं। आप इनके जो अपर पोर्शन है इनको काट देंगे। छली का लाजमी इस्तेमाल किया करें। एक तो जो वेट लॉस करती है, दूसरा बुढ़ापे को दूर भगाती है, बीमारियों को ये दूर भगाती है। बहुत ही फायदेमंद चीज है। छली जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की हामिल होती है। ये मल्टीपल बीमारियों से बचाती है, कैंसर से प्रिवेंट करती है, शुगर से बचाती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जी छलियों को जबरदस्त तरीके से पकाने के लिए एक कदर मैंने कढ़ाई ली है। अच्छा, मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे करते हैं कि छलियों को पानी के अंदर उबाल देते हैं। ये खुद एक कॉमन सेंस है कि जब मैं छलियों को पानी में उबाल दूंगा तो इसके सारे विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। इसमें ना प्रोटीन रहेगा, ना फाइबर रहेगी, ना पोटाशियम रहेगा, ना विटामिन सी रहेगा, यानी कि सारे विटामिन वेस्ट हो जाएंगे। कभी भी छली को आप पानी में ना उबालें। अगर आप पानी में उबाल के इसको खाएंगे तो ऐसे समझिए आप भोग खा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने छली को किस तरह पकाना है आपने बहुत ध्यान से नोट फरमाना है। ले जी, एक कदर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ। ले जी, इसके ऊपर मैं स्टीमर रख रहा हूँ। स्टीमर आपने इस तरह रखना है कि पानी के साथ टच ना करे। छलियों को मैंने कुछ नहीं लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के इनके ऊपर रख दूंगा। छलियों को मैं स्टीम में पकाऊंगा। अगर आप स्टीम करके पकाते हैं इसका कोई भी विटामिन ज़ाया नहीं होगा। बगैर स्टीम के अगर आप इसको उबाल के खाते हैं तो सारे विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। छलियों को मैं 1 घंटे की स्टीम दूंगा। 1 घंटे बाद मिलते हैं। अगर आप छलियों को मेरे तरीके के मुताबिक बनाएंगे इसको कोई विटामिन ज़ाया नहीं होंगे, कोई मिनरल ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी बहुत ज्यादा आएगा, डिलीशियस भी छली बहुत बनेगी और बहुत अच्छी लगेगी। जबरदस्त किस्म का, शानदार किस्म का छली का मसाला आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ले जी, सबसे पहले आधा चम्मच में पिंक सॉल्ट का डालूंगा। बहुत ही डिलीशियस मसाला बनेगा। आपने एक एक चीज को फॉलो फरमाना है और ध्यान से नोट फरमाना है। आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है, जिसके अंदर डाल रहा हूँ। आधा चम्मच मैंने दाड़ा मिर्च का लिया है, ये भी बोल के अंदर डाल रहा हूँ। ले जी, आधा चम्मच में काली मिर्च का डाल रहा हूँ। ले जी, आधा चम्मच में चाट मसाले का डाल रहा हूँ। आधा चम्मच आप काले नमक का डालेंगे। इसको आप नहीं भूलेंगे, ये मसाले की जान है। जो छली का मसाला बनता है उसमें आप काला नमक लाजमी मिलाएंगे। ले जी, 1 चम्मच में ऑलिव ऑयल का ले रहा हूँ। आप देसी घी भी ले सकते हैं। ये मैं जैतून का तेल डाल रहा हूँ। अगर देसी घी नहीं अवेलेबल तो सादा ऑयल भी ले सकते हैं। ले जी, आधा चम्मच आप देसी खंड का डाल देंगे। आप शहद भी डाल सकते हैं, आप गुड़ का शीरा भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। मैं देसी खंड डाल रहा हूँ। आधा चम्मच में देसी खंड का डालूंगा। ले जी, इसके अंदर आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन आप नेचुरल चीजों की तरफ आए। मैं इसके अंदर लेमन मिलाऊंगा, बहुत ही फायदा होगा। 1 लेमन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा। व्हाइट सिरके से व्हाइट किया करें, या तो आप सेब का सिरका लिया करें या लेमन का इस्तेमाल कर लिया करें। लेमन ज्यादा अच्छा है। एक तो जो नेचुरल है, दूसरा इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, ये बीमारियों को दूर भगाता है। बहुत ही कमाल की चीज है। ये सारी चीजें डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जबरदस्त किस्म का हमारा छली का मसाला तैयार हो गया है। ले जी, एक तो चटनी का ये तरीका है जो मैंने आपको कश्मीरी लाल मिर्च के साथ सिखाया है। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप ये छली के ऊपर लगा के खाएंगे बहुत टेस्ट आएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ।
यानी कि मैं आपको दो तरह की चटनियां बनाना सिखाऊंगा। दोनों बहुत डिलीशियस लगेंगी, दोनों बहुत टेस्टी लगेंगी। 2 चम्मच मैंने मायोनीज के लिए है, आप दही के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। 1 चम्मच मैं केचप का डालूंगा। ले जी 2 चुटके नमक डाल रहा हूँ, 2 चुटके मैं दड़ा मिर्च के डाल रहा हूँ, 2 चुटके मैं चाट मसाले की डाल रहा हूँ और 2 चुटके मैं काली मिर्च की डाल रहा हूँ। ये चीजें डलेंगी। ये जबरदस्त किस्म की हमारी मायोनीज के साथ चटनी तैयार हो गई है। इसका आप कलर देखें, इसकी लुक देखें। ये 2 चटनियां तैयार हैं। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं छली के साथ, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बहुत टेस्टी लगेगी। ले जी 1 घंटा हो गया है, इसको मैंने एयर टाइट कर दिया था, स्टीम लगा दी थी। ये हमारी छली जबरदस्त तरीके से कुक हो गई है। ये नेचुरल कुक हुई है, इसके अंदर कोई इसका विटामिन जाया नहीं हुए, कोई चीज जाया नहीं हुई। अगर आप बाल के फेंक देंगे पानी तो नीरा फोक रह जाएगा। इसको कहते हैं छली को सही तैयार करने का तरीका। ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई है, देख रहे हैं। मैं स्टिक इसके ऊपर इंजेक्ट कर रहा हूँ, इसका दाने बाहर आ गया है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। हल्का सा मैंने स्टिक को इंजेक्ट किया है, ये दाना बाहर आ गया है। मैं दानों को हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, ये चूरा चूरा हो रहे हैं। आप इसी तरह स्टीम करके खाएंगे। ये नेचुरल तरीका है, ये कुदरती तरीका है। फाइबर से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर, पोटाशियम से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, दिल की हिफाजत करने वाली, कैंसर से बचाने वाली, शुगर से बचाने वाली, आंखों की हिफाजत करने वाली जबरदस्त किस्म की हमारी छली स्टीम हो गई है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टीम कर लिया है। यह नेचुरल तरीका है। आप इस नेचुरल तरीके के साथ इसको स्टीम करें, इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा। क्लासिकल किस्म की स्टीम होती है, आउटस्टैंडिंग किस्म की स्टीम होती है। आप करके खाएं, सारे मिनरल विटामिन इसके अंदर मौजूद होंगे, एक भी विटामिन इसका जाया नहीं होगा। उबाल के खाएंगे, निरा फोक खाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह स्टीम करके खाएं। अब मैं इनकी कटिंग करता हूं और इनके ऊपर मसाले लगा के दिखाता हूं। आप इनकी कटिंग कर लेंगे, सेंटर में रख के आप इसके पीस कर लेंगे। सेंटर से आप इसको 2 पीस कर लें, इनके मैं 4-4 पीस कर लूंगा। आप इसी तरह इनके पीस कर लेंगे। आप इनकी ये कटिंग पहले भी कर सकते हैं, अगर स्टीम करने से पहले इस तरह की कटिंग करेंगे तब भी अच्छा है। ये आपकी चॉइस है। सब छलियों के मैं 4-4 पीस कर लूंगा। ये आपके सामने है। रेड चिली वाला मसाला इसके ऊपर लगाएं, इंशाल्लाह ताला खाएंगे, मजा आ जाएगा। दूसरे पीस में मायोनीज और केचप वाला मसाला लगा रहा हूँ, आप जैसे मर्जी चूज करें। ये दोनों मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। बेशक रेड चिली वाला मसाला लगाएं या केचप वाला लगाएं, इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा। ये छली आपके मुंह से नहीं उतरेगी। आप मुकम्मल छली को भी इस तरह मसाला लगा सकते हैं। ये पूरी मैंने छली पकड़ी है, इसके ऊपर मैं मसाला लगा दूंगा। आप इसके बेशक छोटे छोटे टुकड़े कर लें या पूरी छली को मसाला लगा के आप खा जाएं, बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। लेमन को आप मसाले के अंदर लगाएं, इसके ऊपर लगा दें। ये भी तरीका अच्छा है। बेशक बुरश के साथ लगा दें या लेमन के साथ लगा दें। छली स्टीम रोस्ट तैयार हो गई है। इसको मैंने बहुत ही एहसन तरीके से तैयार किया है। ये बहुत ही शानदार किस्म की छली तैयार होती है। आप इसी तरह मेरे तरीके के मुताबिक इसको स्टीम रोस्ट करके देखें, मजा आ जाएगा। दोनों चटनियों के साथ और लेमन के साथ इसको आप नोश फरमाएं, इंशाल्लाह ताला मुंह से नहीं उतरेंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस नई चीज की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।